वृंदावन जाऊंगी। का काम है बड़ा जबरदस्त, इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। अजी बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना हमें बनाता है, और बनाता बस नहीं है, पालन भी करता है, और पालन बस नहीं। अच्छा, बुढ़ापे का इलाज क्या है? हाथ पांव में दर्द है, बुढ़ापे में सर हिल रहा है, बुढ़ापे में न भूख है न प्यास है, मलमूत्र वहीं त्यागे जा रहा है, नाक से नाला बह रहा है। ये बताइए बुढ़ापे का इलाज क्या है? बुढ़ापे का एक ही इलाज है, मृत्यु। सोचिए, मौत ना होती तो यहां सब बूढ़े बूढ़े पड़े होते, कोई चिल्ला रहा होता, कोई चीख रहा होता, कोई रो रहा होता। मौत क्यों आती है? आप कहते हो मौत क्यों है? याद रखना, सोचिए, कल्पना करिए, यदि मृत्यु ना होती तो क्या होता। मृत्यु सफाई है, स्वच्छ भारत का एक कार्यक्रम है। बूढ़ा आदमी पड़ा है, रो रहा है, क्या बोलते हो आपके दादाजी के लिए? महाराज जी, दादाजी बहुत बूढ़े हो गए, अब भगवान से कहो कि उठा लें। तकलीफ देखी नहीं जाती, कष्ट देखा नहीं जाता, मतलब कष्टों से मुक्ति कब मिलेगी? जब मृत्यु आएगी। एक मौत ही है जो सारे दुखों से हमें मुक्त कर देती है। तो मौत अच्छी है, बुरी नहीं है। मौत बुरी कब लगती है? जब हमारे कर्म बिगड़ जाएं। जब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं ना, तब मौत से डर लगने लगता है। जब हम 2 नंबर का काम करते हैं ना, तो इनकम टैक्स अधिकारी से डर लगने लगता है। लेकिन जब हम 1 नंबर पर जीते हैं तो कोई डर की बात नहीं। कर्म जब बिगड़ते हैं तो मौत से डर लगता है। कर्म अच्छे हों तो मौत को भी हंस करके गले लगा लिया जाता है। भाई, कर्म बिगड़े नहीं है, हम क्यों डरे मृत्यु से? मौत हमारा क्या बिगाड़ेगी? आपको डर लगता है मौत से? नहीं नहीं, बहुत लगता। अभी तो सिर हिला रहे हो। कर्म अच्छे होंगे तो डरेंगे नहीं आप। कर्म गड़बड़ हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे तो डर लगेगा, मौत आएगी, कष्ट होगा, कष्ट है ना। मौत बहुत अच्छी है। परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान हमारे समस्त दुखों से हमें बचाते हैं। दुखों से बचाने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। दुखों से भगवान हमें बचाते। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज पैदा भय और पैदा होते ही वो घर से निकल पड़े भगवत भजन करने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज चले हैं भजन करने के लिए। पिताजी ने रोका है, पुत्र पुत्र रुक जाओ, भजन करने अभी मत जाओ, विवाह कर लो, विवाह पर्यंत, विवाह पश्चात चले जाना। सुखदेव जी रुके नहीं, मैं अभी भजन करने जाऊंगा। ऐसे सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे। उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 संतों के बीच में जब सूत जी आए, सूत जी महाराज को देखकर सारे संत खड़े हो गए। सारे संतों ने प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें कथा सुनाओ, हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाऊं?
भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे प्रभु, सौनक आदि 88,000 संतों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सब हमें मिल जाए, भक्ति के पथ पर हम चलना प्रारंभ कर दें, ज्ञानी बन जाएं, वैराग्य आ जाए। याद रखना भक्तों, भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। आपके पास सोना है, चांदी है, घर है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, बताइए जरा भक्ति है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों का होना आवश्यक है। दाल है तो दाल चावल और रोटी है ना, और कुछ हो ना हो कम से कम ये तो हो, दाल चावल और रोटी। अच्छा, रोटी और चावल किस पर अधीन है? रोटी और चावल किसके बिना अधूरे हैं? दाल के बिना। रोटी अकेली है, दाल नहीं है, अकेली रोटी खाने में स्वाद नहीं आएगा, और दाल है तो दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ। अच्छा, रोटी नहीं है, चावल है, तो चावल को भी दाल चाहिए। दाल जो है ना, चावल और रोटी की पूरक है। चावल और रोटी दोनों के पूरक है दाल। ऐसे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पूरक हैं। यदि आपके पास भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी वो भक्ति अधूरी है, वैराग्य नहीं है तो भी अधूरी है। तो भक्ति तो होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का होना भी अति आवश्यक। यदि नहीं है तो वो भक्ति शोभा नहीं पाती, जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। मैया थी यहीं सदर की, सवेरे 5 बजे उठ जाना, नहा धो लेना और बड़े प्यार से भगवान के सामने बैठकर माला जपना। माला जपती, सीताराम सीताराम जो भी उसका मंत्र था जपती रहती। एक दिन क्या हुआ, बहू ने चूल्हे पर दूध रख दिया। अब सासू माँ माला जपते जपते सुनी कि दूध उफन रहा है, तुरंत आंख खोलकर देखी दूध गिरा जा रहा। अब दूध गिर रहा था, बहू ने चूल्हे पर रख दिया था, बेचारी भूल गई और पड़ोसन से गप्पे लड़ाने लगी। अब सासू माँ माला जपते जपते क्या कर रही है, सासू माँ देख रही है कहां तक पहुंचा, देख रही है ये, अरे ये तो दूर है, अब बोल नहीं सकती, आवाज पर बहू तो मस्त थी गप्पों में। अब सासू माँ का माला तेज, फटाफट जप रही है। अभी खबर लेती हूं, खीर के लिए लिया, पूरा गिरा दिया। अब बार बार सासू माँ की नजर दूध में थी, दूध गिरा जा रहा, बार पर बहू कहां सुनने, पड़ोसन से मस्त। अब सास बोली अभी खबर लेती हूं, हो जाए माला पूरा। अब माला वाला जब देखिए, उसके पास भक्ति तो थी, भक्ति नहीं होती तो माला क्यों जपती, और ज्ञान भी था। ज्ञान ये था कि वो बीच में माला छोड़ के बोल नहीं रही थी, चाहती तो बोल देती, लेकिन उसे पता था कि माला जपते समय बोला नहीं जाता, चुप रहना चाहिए, मतलब मौन हो करके, और हमें माला जपना चाहिए। भक्ति भी थी उसके पास और ज्ञान भी था उसके पास। कमी एक चीज की हो गई, कमी क्या हो गई, वैराग्य नहीं था। अरे माँ, चूल्हे में दूध चढ़ा है, हमेशा तो दूध ही देखना है, हमेशा तो घर गृहस्थी ही देखना है। अरे 10 मिनट के लिए माला जप रही है, भगवान में मन लगाई है, तो कम से कम 10 मिनट के लिए तो संसार से छूट लो, 10 मिनट के लिए तो संसार को अलविदा कह दो, 10 मिनट के लिए तो मन से संसार को हटा दो, 10 मिनट के लिए तो मन को परमात्मा में स्थापित कर दो। इन 10 मिनट के लिए भी यदि आपको संसार याद आ रहा है तो बताइए, इस माला का जपना सार्थक हुआ? नहीं। भूल जाइए कि कोई है,
कुछ याद ना रहे, कुछ याद ना आए। भक्तों, सच्ची भक्ति यही है, जब वैराग्य हो। छोड़ दो बहू को, छोड़ दो दूध को, छोड़ दो रसोई को, छोड़ दो घर को, होगा जो होगा देखा जाएगा। अरे दूध ही तो उफनेगा, दूध ही तो गिरेगा। वैराग्य कैसा होना चाहिए? भूल जाओ संसार को। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को हम देखते हैं, वो अपनी बहुओं को समझाती ही रहती हैं, बेटा ऐसी गलती नहीं, और बहू सुनती नहीं। बहू सुनती नहीं है और सास समझाना छोड़ती नहीं है। मैं तो सासू माँ से कहा करता हूं कि एक बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, अब बहू नहीं समझती, अब उसे मत समझाओ, अब अपने आप को समझा लो, चुप रहना सीख लो, होगा जो होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी ने समझाया था माता सती को, क्या माता सती मानी? एक बार शंकर जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार शंकर जी सती को लेकर कथा सुनवाने गए, और सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के पीछे घूम रहा है? ये भगवान हो नहीं सकता। सती को डाउट हो गया। सती तुरंत राम की परीक्षा लेने गई। शंकर जी ने बहुत समझाया सती को, पर सती नहीं समझी। याद रखना, यदि समझाने से समझ में आता तो सती को समझ में आता, पर शंकर जी समझा नहीं पाए माता सती को, तो सास क्या समझाएगी अपनी बहू को? इसलिए हम कहा करते हैं कि समझाना एक बार हो गया, 2 बार समझा दो। अब सामने वाला ना समझे तो आप कह दो कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अरे ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा चिंता मत करो, अब तो आप भगवान का चिंतन करो, भगवान आपके घर की चिंता करेगा। चिंतन करना सीखो, चिंता को त्याग दो। चाह और ये चिंता, जब तक चिंता नहीं मिटेगी तब तक भगवान का चिंतन होगा कैसे? चिंता में समय ज्यादा व्यतीत होता है। जितना समय हम चिंता में लगाते हैं उतना समय चिंतन में लगाएं। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो। चिंतन करें, उस परमात्मा में डूबें, उस परमात्मा की भक्ति में डूबें। लेकिन जो करना है वो होता नहीं है। यही हुआ। 88,000 संत बैठे थे, और इन संतों के बीच में क्या चल रहा था? इन संतों के बीच में सौनक जी कह रहे थे, हमें कथा सुनाओ, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े। कथा सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। संत कथा सुन रहे थे, सूत जी कथा सुना रहे थे। सूत जी ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इह घोरे कलहु प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। आज प्राणी ना नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा हुआ है, परेशान है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आपने उत्तम प्रश्न किया, मैं आपको सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूं, सुनिए। सार सार सारम सारम समुद्रतम। एक बार ये भागवत जो है ना, नारद जी ने भी सुनी। एक बार इस कथा का रसपान तो नारद जी को भी करना पड़ा। सौनक जी बोले, महाराज नारद जी को क्यों सुनना पड़ा? बोले, हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए।
शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? नारद जी बोले, मैं पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, गृहस्थों के घर गए, साधुओं के घर गए। ना पश्यम कुत्रमित शर्मा मना संतोष कार्यक्रम। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। अच्छा एक बात बताइए, शांति आपके घर में है कि नहीं? मैया, ओ मैया, आपके घर में शांति है कि नहीं है? नारद जी कहते हैं, मैं तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, मैं गृहस्थों के घर गया, शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया तो वहां तो झगड़ा चल रहा था। नारद जी कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। सासू मां की कोई पूछ नहीं। अच्छा आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं है। हनुमान जी की तो थी। हनुमान जी की पूछ थी, आप लोगों की है कि नहीं? नहीं है। मैया बोलो, पूछ नहीं है आपकी? बोलो हाँ या ना। पूछ नहीं है आपकी हनुमान जी जैसी? नहीं, नहीं है। आप लोग कह रहे हो दादाजी आपकी पूछ है कि नहीं? है या नहीं? नहीं है। आप कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, और सारा झगड़ा पूछ ही का तो है। महाराज जी उनके घर गए थे, पूछा नहीं, चाय को भी नहीं पूछा, बैठने को भी नहीं पूछा, शादी कर ली, हमें पूछा ही नहीं। ये क्या है? पूछ है कि नहीं? सास कहती है, बहू हमें पूछती नहीं है, पूछ। आप कहते हो हमारी, एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे पूरे जबलपुर में पूछ है। हमारी तो पूरे जबलपुर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। हमने कहा हनुमान जी की इतनी सी थी, तुम्हारे पूरे जबलपुर में फैली है। तो हनुमान जी से बड़ी बड़ी पूंछ वाले यहाँ हैं लोग, और झगड़ा भी पूंछ का ही है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी कि नहीं? पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयों कर जोरी। हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगाते हैं, लगवा लेते हैं। हनुमान जी हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने पूंछ में, ये पूंछ मतलब अभिमान, पूंछ है अभिमान सूचक, अपने अभिमान में आग लगा देना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। मेरी पूंछ मेरे कारण नहीं, राम के कारण मेरी पूंछ हो। आप भी अपने अभिमान में आग लगा दो और अपने आगे भगवान को बिठा दो कि मेरी पूंछ नहीं है, मेरे राम के कारण मेरी पूंछ है। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। इस चीज को खत्म जब तक नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना हो तो, शांति पाना हो तो आग लगानी पड़ेगी अभिमान की पूंछ में, फिर देखो शांति। भक्तों, नारद जी महाराज बोले शांति मिली नहीं।
कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर देखा तो वहां पर एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी आश्चर्य में डूब गए कि यहां बूढ़ों का मेला लगा है, हम संत का क्या काम। नारद जी वहां से जाने लगे। 16 साल की वो कन्या जो वृंदावन में बैठी दौड़ पड़ी नारद जी के चरण पकड़ती है। चरण पकड़ के कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा घेहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। भक्तों, वहां पर नारद जी महाराज ने देखा कि बूढ़ों का मेला है। जाने लगे। वो कन्या चरण पकड़ के बोली, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। मेरा दुख दूर जब तक नहीं करोगे तब तक मैं आपके पांव नहीं छोड़ूंगी, चरण नहीं छोड़ूंगी। चरण नहीं छोड़ सकती। नारद जी बोले, को भगवान देवी तुम कौन हो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी बोले तुम भक्ति हो। हाँ, तो ये परेशानी क्यों है, ये बूढ़े कौन है। भक्ति बोली, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा ज्ञान नाम का पुत्र है, ये मेरे वैराग्य नाम का पुत्र है। नारद जी बोले तुम बूढ़ी कैसे हो गई, वृद्ध कैसे हो गई, वृद्ध कैसे हो गई। बोली, महाराज जब से कलयुग आया है मैं वृद्ध हो गई। नारद जी बोले, तो अब क्या होगा। भक्ति बोली, महाराज यदि आप मेरा दुख दूर करना चाहें तो मेरा दुख दूर हो सकता है। आपने ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का दुख दूर किया, मेरा नहीं कर सकते। नारद जी बोले, तू चिंता मत कर। भक्ति बोली, महाराज कलयुग को जब से मैंने देखा है ये मुझे परेशान करने पर तुला है। कलयुग को रहने क्यों दिया परीक्षित ने। भक्ति महारानी बोली, कलयुग को क्यों रहने दिया। परीक्षित बोले, कलयुग बहुत बुरा है पर इसमें एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरा है पारा। सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग जोगे न जागे न ज्ञाना। कलयुग जोगे न जगे न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग बहुत बुरा नहीं है। कलयुग कैसा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। फिर क्या है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग बहुत अच्छा है, पर हम उसका लाभ ले नहीं पाते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बहुत अच्छा है कलयुग। केवल नाम लेने से भवसागर से हम पार हो जाते हैं, भवसागर पार कर लेते हैं। यदि हम नाम सही तरीके से ले लें तो, है ना भक्तों? नारद जी महाराज बोले, भक्ति तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दूंगा। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के पुत्रों को गीता वेदांत सुनाया, पर दुख दूर हुआ नहीं। नारद जी महाराज बड़े चिंता में डूब गए, क्या करूं क्या करूं। तब आकाशवाणी भई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। बड़े बड़े संतों से, साधुओं से पूछा, भाई ये सत्कर्म क्या है? तब साधु संतों ने कहा, मुझे पता नहीं। बद्री विशाल में नारद जी को 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा कि भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले, महाराज मैंने गीता सुनाई, वेद सुनाए, तब तो दुख दूर हुआ नहीं ज्ञान वैराग्य का। तो क्या मेरे इस भागवत से दुख दूर हो जाएगा? संतों ने कहा, हां। देखो, दूध से ही घी निकलता है मैया, दूध से ही घी निकलता है। जो शक्ति घी में होती है, क्या वो शक्ति दूध में होती है? बोलिए, ध्यान दीजिए मैया, दूध से ही घी निकलता है। दूध का दही, दही का मंथन, मंथन का घी। जो शक्ति घी में होती है, क्या वो शक्ति दूध में होती है? बोलिए, नहीं। जबकि दूध से ही घी निकलता है, फिर भी दूध से ज्यादा ताकतवर घी होता है। ऐसे ही वेद वेदांत से ही भागवत निकली हैं, फिर भी भागवत सबसे अधिक शक्ति रखती हैं। 7 दिनों की कथा जो सुन ले, भव सागर से तर जाता है। ये शक्ति यदि किसी के पास है तो भागवत के पास। 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। हो गई।
भक्तों अब देखिए ना, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे भी अब भागवत सुना दो ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। ठीक है चलो। पहुंच गए हरिद्वार की पवित्र धरा पर, भागवत की कथा प्रारंभ भई। 4 आसन लगाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 वक्ता बैठे हैं, नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे, आसन बिछाई गई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा की महिमा चालू हो गई। क्या महिमा थी कथा की? सदा Thanks for my watching video.